सो नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म। तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म है, एक ये बेसिक फॉर्म है, ठीक है, और ये दूसरा एडवांस फॉर्म है, ठीक है। दोनों को हम देखेंगे। सो इस पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे पास फॉर्म आ गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इस फॉर्म में ये प्री बिल्ट फॉर्म है, ठीक है। जब भी मैं क्लिक करूँगा इस फॉर्म को तो मेरे पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, हर एक वेबसाइट में कोई कॉन्टैक्ट अस पेज होता है, ठीक है। बेसिक पेजेस में आता है कॉन्टैक्ट अस पेज, तो वहाँ पे हम मोस्टली फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली कैनोपी मैनेजमेंट है, इसने कॉन्टैक्ट अस में ये फॉर्म लगाया हुआ है, उसने इस तरह बनाया हुआ है, ठीक है। उसने ये चीज़ें सब पूछी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम इस तरह के फॉर्म भी बनाते हैं। इसके अलावा हम साइन अप अगर हमने करवाना होता है जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में, तो हम सब्सक्राइब भी करवा सकते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ ईमेल लेंगे और एक बटन देंगे सब्सक्राइब का, और जो है हमारा कस्टमर वो सब्सक्राइब कर सकेगा, ठीक है। तो कैसे इसको बनाना है, ठीक है, इसमें कैसे कस्टमाइजेशन करनी है वो देखते हैं। तो ये फॉर्म है, ठीक है। इसमें अब सबसे फर्स्ट ये नंबर नेम है, तो यहाँ पे ये नेम शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये अगर नेम यहाँ नेम की बजाय कुछ और करना चाहते हैं जैसे ईमेल, तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में ईमेल सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं ईमेल ही लिखूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेम की बजाय ईमेल लिख दूँगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और लिखा हुआ है नेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट की हुई है यहाँ से फील्ड टाइप में। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर लिखूँगा, मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर नेम में सिर्फ नेम लिखूँगा तो मुझे एरर देगा कि आप जो है इसमें जीमेल लिखो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और मैं सबमिट करने की कोशिश करूँगा, तो वो मुझे कह रहा है कि यहाँ पे एट मिसिंग है, मीन कि यहाँ पे ईमेल होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ईमेल की जगह पे टेक्स्ट कर दूँगा तो ये टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये समझ आ गई। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। लेबल जो है इसको हम लेबल कहते हैं। ये जो नेम लिखा हुआ है इसको अगर मैं बंद करूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये अंदर बॉक्स के अंदर कुछ शो करवाना चाहता हूँ हेल्पिंग वर्ड्स, तो मैं वो भी करवा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं जॉन स्मिथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जॉन स्मिथ अंदर शो हो रहा है, ठीक है, लाइट कलर में। इसके बाद मैं यहाँ इनपुट डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट जो है वेबसाइट का लिंक लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, https abc.com के यहाँ पे वेबसाइट लिखो, और यहाँ पे अगर मैं https लिख दूँगा, ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब कोई भी आएगा तो यहाँ पे लिखना शुरू करेगा। जैसे मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो वो इससे आगे शुरू हो जाएगा। इसको मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा गया है क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। इसी तरह हेल्प टेक्स्ट क्या है वो इसके नीचे शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे लिखा तो ये नीचे शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन, इसको मोस्टली हम यूज़ नहीं करते। अब ऑटो फिल भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑटो फिल में अगर हमने यहाँ पे ये नेम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट एंड यहाँ पे नेम, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये नेम रहे, और मैं इसको जॉन स्मिथ लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर ऑटो फिल करूँगा, यहाँ पे नेम कर दूँगा, तो जब भी कस्टमर आएगा, कोई भी विजिटर आएगा, अगर वो उसने कभी भी हमारी वेबसाइट में अपना नेम पुट किया होगा तो उसका ऑटोमेटिक नेम फेच हो जाएगा। या फिर अगर उसके ब्राउज़र में किसी और वेबसाइट में उसने नेम लिखा और उसको सेव कर दिया अपने ब्राउज़र में, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कॉलम की विड्थ में इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कॉलम की विड्थ मैंने इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर ली, 20 पे ये 20 हो गई, ठीक है। अब मैं इसको अनसेट रहने देता हूँ, ये 100% कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ईमेल सेट, अब ये फर्स्ट था नेम, मैं इसका ईमेल के लिए मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ईमेल सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड, अब रिक्वायर्ड का क्या मतलब है कि मैंने ईमेल मुझे चाहिए ही चाहिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म में जिस चीज़ को हमने करना हो कि रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईमेल लिख दिया, शो लेबल हमें आइडिया हो गया, ये सब कुछ हमें आइडिया है। इसी तरह ये ऑटो फिल में मैं यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिकली फेच हो सके, ऑटोमेटिकली ऐड हो सके, ठीक है। विड्थ हमें आइडिया हो गया। अब कि अगर ईमेल जो है उसने पुट नहीं की तो उसको क्या एरर जाए, वो ये है, ठीक है। हम यहाँ पे खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये मैसेज है, तो मैसेज की ये सारी सेटिंग है, ठीक है।
अब मैसेज में हम मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये मैसेज की सारी सेटिंग है। ये टेक्स्ट एरिया है, ऊपर टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया से क्या होता है कि हम कितना भी लंबा लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब ये इसकी जो हाइट है वो इस पे डिपेंड करती है। ये 4 है, मीन 4 लाइन्स। अगर मैं इसको 51 करूँगा तो ये 51 लाइन जितनी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे फ्रंट एंड पे चलता हूँ तो इसकी हम देखेंगे कि विड्थ जो है वो इंक्रीज हो जानी चाहिए। ये देखें मैसेज, और ये 51 लाइन तक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर अभी फ़िलहाल इसको मैं 4 ही रहने देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैसेज यहाँ पे लिखूँगा, ये सारी चीज़ें हमें आइडिया हो गया। इसके बाद मैं कोई भी नया सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने ऐड किया, ये कैसे ऐड किया था, मैंने यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक किया था। अब मैं यहाँ पे जितने मर्जी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने ये ऐड किया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी लिखना चाहता हूँ, जैसे अब हम बिल्कुल ऐसा ही फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल। सो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने ये नेम है, इसको मैं नेम कर देता हूँ और मैं यहाँ पे इसको नेम की बजाय फर्स्ट नेम करता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे मैं सिर्फ जॉन कर देता हूँ, ठीक है। जॉन हो गया। इसके बाद अब मुझे सेकंड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास नीचे ईमेल है, तो मैं एक नया ब्लॉक ऐड करूँगा, ठीक है। मैं इनको यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ, यहाँ से क्लोज, यहाँ क्लोज, क्लोज, एंड यहाँ फोर्थ। ये इसको मैं टेक्स्ट ही रहने दूंगा क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ये जो टेक्स्ट है बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर में स्मिथ लिख दिया, ठीक है। ये स्मिथ आ गया। अब इसके बाद इनपुट डिफ़ॉल्ट नहीं करता, यहाँ पे ऑटो फिल में मैं लास्ट नेम कर दूंगा और मैंने ये कंप्लीट कर दिया। मैंने ये लास्ट नेम कर दिया, लेकिन एक हमने गलती क्या की, हम इसमें इसको मूव नहीं कर सकते। तो हमें ये ईमेल जो है इसकी जगह पे ये लास्ट नेम करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको लास्ट नेम कर देता हूँ, ठीक है। ईमेल में गया, सो मैंने फर्स्ट नेम कर दिया, ये सेकंड लास्ट नेम कर दिया, ईमेल कर दिया। अब मैं इसको उसके मुताबिक चेंज करूँगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यहाँ पे फ़ोन नंबर है तो मैं फ़ोन नंबर कर दूँगा। ईमेल के नीचे मैं फ़ोन नंबर कर दूँगा, ये फ़ोन नंबर होगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये हमारी ईमेल कंप्लीट हो गई। ये लास्ट नेम की जगह पे यहाँ फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ से टेलीफ़ोन जो है उसको सेलेक्ट कर लूँगा, और अगर मैं रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ तो रिक्वायर्ड भी कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा फ़ोन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख दूँगा, जैसे +1 जो भी लिखना चाहूँ, ठीक है, वो मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको नंबर कर दूँगा, टेलीफ़ोन कर दूँगा, ठीक है। इसी तरह मज़ीद मैं ऐड करता हूँ ब्रांड नेम, एवरेज मंथली अमेज़न सेल्स, ओके। मैंने यहाँ पे ब्रांड नेम और एवरेज मंथली सेल्स ऐड किया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये एवरेज मंथली सेल्स जो है ये ड्रॉप डाउन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं टेक्स्ट की बजाय यहाँ पे सेलेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ऐड ऑप्शन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी तरह मैं, बल्कि इसकी जगह फर्स्ट वाला जो है उसको मैं सिलेक्ट ही लिखूँगा, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे भी शो हो और हमें पता चले कि ये ड्रॉप डाउन है। इसके बाद मैं सेकंड वाले में ये लिखूँगा फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह मैं जितने चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिए, ये जितने मैं करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसके बाद ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह शो हो रहे हैं। मैं अगर इसको चाहता हूँ कि मल्टी सेलेक्ट कर सकूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मैं इसमें से मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये सेल्स ये ऑलमोस्ट सेम है तो मैं एक ही रहने देता हूँ। इसके बाद सर्विसेज यू आर इंटरेस्टेड इन, तो ये वाली चीज़ कैसे बनानी है ये देखते हैं। तो मैंने अगेन एक नया
अब अगेन मैं एक और फील्ड ऐड करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं अब क्योंकि ये मेरे पास इस तरह है, ठीक है, तो मैं इसको चेक बॉक्सेस करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें मैं सिलेक्ट कर सकूँगा। इसकी हेडिंग क्या है, सर्विसेज यू आर इंटरेस्टेड इन। इसके बाद मैं यहाँ ऑप्शंस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अमेज़न क्रिएटिव सर्विसेज। मैं इसी को 3 बार ऐड करूँगा, 4 बार, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ऐड कर दिया। अब मुझे ये टॉप टू बॉटम वर्टिकली ये शो करवा रहा है। अगर मैं इसी तरह शो करवाना चाहता हूँ, जैसे ये इनलाइन इसको कहते हैं, तो मैं नीचे ये शो इनलाइन कर दूंगा, ये इस तरह मुझे एक ही लाइन में शो हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये हमने फॉर्म जो है इसके जैसा बना लिया है। इसके नीचे ये बटन है और ये बटन हमारा छोटा है, लेकिन हम इसको बड़ा करेंगे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद है यहाँ पे एक्शन आफ्टर सबमिट। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम इस फॉर्म को फिल करें तो ये कहाँ पे जाए, ठीक है। तो ये हमें ईमेल भी आ सकती है, हम इसको रिडायरेक्ट भी करवा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि जब ये फॉर्म फिल हो तो एक नया पेज खुले, थैंक यू पेज, तो हम उस पर भी रिडायरेक्ट करवा सकते हैं। तो उस पर भी रीडायरेक्ट करवा सकते हैं कि हम जो है थैंक यू पेज बनाएंगे, उसका लिंक यहाँ डालेंगे। जैसे ये मैं रीडायरेक्ट पे क्लिक किया, अब मुझे ये नीचे ऑप्शन मिल जाएगा रीडायरेक्ट का, मैं यहाँ पे उस थैंक यू पेज का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह मैं अगर चाहता हूँ कि मैं जो दूसरी है मेलचिम्प है, ठीक है, इस पर डायरेक्ट फॉर्म जो है उसकी जितना भी डाटा है वो मेलचिम्प पे जाए ताकि मैं अपनी ईमेल कैंपेन चला सकूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। लेकिन ये प्रो में अवेलेबल है, हमारे पास फ्री में नहीं है, ठीक है। इसके बाद मेलर लाइट जो है ये भी एक मेलर लिस्ट होती है, तो हम उस पर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अब जो भी यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसका एक नीचे बन जाएगा ऑप्शन, जैसे ये मेलर लिस्ट का यहाँ बन गया। हम एपीआई की डालेंगे और ये सेव करेंगे तो ये चलने लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ ईमेल मैंने लिखा है, तो जिस ईमेल पे मैं भेजना चाहता हूँ फॉर्म सबमिट, तो मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डाल दूंगा। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखूंगा वेबसाइट कॉन्टैक्ट बैक। अब मैं जब भी फिल करूँगा तो मुझे उसके सब्जेक्ट में वेबसाइट कॉन्टैक्ट बैक आ जाएगा। मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये कॉन्टैक्ट बैक फॉर्म है जो कि हमने कॉन्टैक्ट अस पेज पे डाला हुआ है। अगर मैं कॉन्टैक्ट अस पेज भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी इसी तरह फ्रॉम फ्रॉम नेम हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड एज HTML ईमेल करेंगे। इसके बाद बेसिक स्पैम चेक है, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये हनी पोर्ट स्पैम चेक क्या है, इससे एक हिडन फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे जो बोट्स हैं वो अगर सबमिट करते हैं, मतलब स्पैमिंग अगर कोई करता है, तो वो सब कुछ जो है, सब जितने भी फॉर्म्स हैं वो हमारे पास नहीं आएंगे, बल्कि वो एज अ स्पैम की वजह से वो हनी पोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऑन ही रहने देंगे। ये हमारे लिए एक सिक्योरिटी का है, स्पैमिंग से बचने के लिए। इसी तरह अगर रीकैप्चा लगवाना चाहते हैं हम यहाँ पे गूगल रीकैप्चा भी लगा सकते हैं। इसके लिए हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है। V3 V2 कोई भी लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। गेट की पे क्लिक करेंगे, या हमें इसके अलावा हम यहाँ भी लिख सकते हैं गूगल रीकैप्चा। इसके बाद इस वेबसाइट में जाएंगे और हम यहाँ पे साइन इन करके सारा कुछ यहाँ पे हमें ये V3 एडमिन कंसोल यहाँ जाके हम की जनरेट करेंगे, उसको हम यहाँ पुट करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ये सेटिंग हो गई। इसी तरह मैसेज सेटिंग है, तो मैसेज सेटिंग में सक्सेस मैसेज क्या हो हम खुद से भी लिख सकते हैं। हम कोई लिंक भेजना चाहते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल मैसेज भेजना चाहते हैं वो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वैलिडेशन एरर मैसेज क्या हो, रिकैप्चा का मैसेज क्या हो, तो एरर मैसेज जो हम भेज रहे हैं उसका क्या फ़ॉन्ट साइज़ हो वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्टाइल में चलते हैं। अब फील्ड स्टाइल में देखते हैं। तो फील्ड का क्या मतलब है, ये वाला जो फील्ड होता है इसको हम फील्ड कहते हैं। तो हम जो कुछ भी यहाँ पे सेटिंग करेंगे वो इस फील्ड पे अप्लाई होगी। देख सकते हैं कि अंदर वाली चीज़ उसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। ये सारा कुछ हम उसका कर सकते हैं। जैसे हम अंदर वाली चीज़ जो है उसका बैकग्राउंड भी चेंज करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये करता हूँ तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। अब हम अगर देखें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो हम देखेंगे कि ये इस तरह है, ठीक है। अच्छा, अभी तक एक चीज़ है कि जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो एट दी एंड
एंड टू एंड जुड़ा हुआ है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो हम जब भी कोई भी ब्लॉक ऐड किया करेंगे, ठीक है, तो हम उस ब्लॉक में सबसे फर्स्ट मार्जिन या पैडिंग डालेंगे, राइट और लेफ्ट, ठीक है। मीडियम या स्मॉल डाल सकते हैं, तो मीडियम डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो एंड टू एंड जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लेफ्ट में और राइट में स्पेस होगी, ठीक है, जो कि अच्छा भी लगता है, ठीक है। इसके बाद ये सिलेक्ट ऑप्शन में ये मल्टीपल भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको अगेन, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मुझे पता है ये कहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे मैं इसको मल्टी सेलेक्ट ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सेव करूंगा तो अब मुझे ये वहाँ भी अच्छा लगेगा। इसके बाद स्टाइल में अगेन ये मैंने फील्ड देख लिया। फील्ड के बाद यहाँ एक और ऑप्शन भी है कि हम इनके दरमियान में स्पेस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड में स्पेस भी दे सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ इतनी स्पेस हो ताकि वो अलग-अलग शो भी हों अच्छे तरीके से, तो मैंने ये 21 दे दिया। इसी तरह लेबल क्या होता है, ये मैंने बताया कि ये इसको लेबल कहते हैं, ये फ़ोन लिखा हुआ है, तो इसकी जितनी भी सेटिंग होगी वो ये लेबल में आएगी, ठीक है। ये हमने कर लिया। इसके बाद एडवांस में भी चीज़ें मज़ीद हमें मिल जाएंगी। सबमिट स्टाइल का क्या मतलब है, बटन, बटन पे क्लिक करें तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, सबमिट भी लिख सकता हूँ, या मैं खुद से कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ये बटन की सेटिंग है सारी। इसी तरह अगर मैं इसको फुल, जैसे यहाँ पे इसने फुल यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ से अगर मैं फुल कर दूंगा तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका मैं टेक्स्ट कलर, इसका बैकग्राउंड कलर, बटन का ग्रेडियंट लगा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसको सारी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एडवांस, एडवांस में मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। अलाइन फील्ड लेबल्स विद सबमिट अलाइनमेंट, कि ये जो बटन है इसके मुताबिक इसकी अलाइनमेंट हो जाए। एडवांस हम एट द एंड ऑफ ब्लॉक्स देखेंगे, जब हम हमारे सारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो सेव किया, देखा अभी तक हमारा ये फॉर्म किस तरह का है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारा इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। मैं सेलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब दूसरा फॉर्म एडवांस फॉर्म है, ठीक है। मैं उसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ भी है, अगर मैं इसको, ये है फ़ोन, मैं फ़ोन में जाऊँगा और इसकी अगर मैं विड्थ जो है 100% की बजाय 50% करूँगा, और ये ब्रांड नेम जो है इसको भी मैं इसमें जाऊँगा और इसको भी 50% करूँगा, तो ये ऐसे शो हो जाएंगे, ठीक है। हम इनको ऐसे भी शो करवा सकते हैं, क्योंकि अब ये 50 है, ये 50 है, तो इनकी अलाइनमेंट इस तरह हो गई है, ठीक है। तो अब हम फॉर्म इस तरह भी बना सकते हैं, अच्छे से अच्छा फॉर्म हम इस फॉर्म से भी बना सकते हैं। इसको वैसे बेसिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा फॉर्म क्या है, वो एडवांस फॉर्म है, वो देखते हैं। यहाँ एट द एंड एडवांस फॉर्म, इसमें हमने इसको क्लोज किया, इसमें हमने फॉर्म किसी और जगह बनाना होता है, ठीक है। और ये फॉर्म, ये जो अभी हम एडवांस फॉर्म बनाएंगे, ये यहाँ कैडेंस में फॉर्म्स में यहाँ शो होगा, और इनकी जो एंट्रीज है, जो सबमिशन है, वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। सो हम एडवांस फॉर्म बनाते हैं, यहाँ सेलेक्ट फॉर्म करते हैं। अगर तो हमने बनाया हुआ है फॉर्म तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये फॉर्म जो है ये सिर्फ फॉर्म के लिए, लेकिन ये एडवांस फॉर्म में हम सब्सक्राइब फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म या कोई भी फॉर्म बना सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट फॉर्म में करता हूँ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई बनाया नहीं है, तो मैं क्रिएट न्यू करूँगा, ठीक है। इसका नाम दूंगा, बल्कि उससे भी पहले मैं, वो पूछ रहा है कि कौन सा बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट विद ऑप्शंस, तो हम विद ऑप्शन वाला करना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाला मेरा विद ऑप्शन है, ठीक है, तो मैं ये वाला कर सकता हूँ। सब्सक्राइब, क्योंकि अब मैं अगेन ये वाला नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ सब्सक्राइब बनाऊंगा, तो हमें आइडिया हो जाएगा सारे ऑप्शंस का, ठीक है। मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ, अगर मैं नेम भी लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें कर सकता हूँ। अकेला ईमेल भी काफ़ी है। अब ये पूछ रहा है कि बेसिक, बेसिक में क्या है कि ये आउटसाइड होगा, डार्क होगा। इन फील्ड में ये वाली चीज़ जो हमारा लेबल है ये अंदर चला जाएगा, इन लाइन में सिर्फ लेबल शो होगा और नीचे अंडरलाइन शो होगा, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाला होता है, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर्म फॉर होम, फॉर फुटर कर सकते हैं, तो हम फुटर में भी डालते हैं, ठीक है। क्रिएट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ दे सकता हूँ, वरना इसको छोड़ सकता हूँ। अब यहाँ पे भी ईमेल और सबमिट, ठीक है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फील्ड कंट्रोल में यहाँ पे भी ईमेल डाल सकता हूँ, लेबल शो करवा सकता हूँ, फील्ड लेबल करवा सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक डायनामिक चीज़ है, जो कि हम डायनामिक चीज़ें भी शो कर सकते हैं।
लेकिन ये प्रो में अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी हो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम विड्थ कितनी हो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं फ़िलहाल इसको ख़त्म कर देता हूँ। सो इसमें हमारे पास सिर्फ यही सेटिंग है, ये दो और बाकी ये वाली। ठीक है, इसी तरह मैं बल्कि एक और फॉर्म भी बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं नज़र आए फॉर्म, लेकिन फॉर्म एडवांस। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट में करूँगा तो ये हमने जो ऊपर बनाया ये शो हो रहा है, लेकिन हम दूसरा बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू। यहाँ पे मैं ये ऑप्शन वाला बनाता हूँ क्योंकि दूसरे वाला तो आसान है। इसमें मैं बेसिक, इनफील्ड या अंडरलाइन, मैं इसमें अंडरलाइन बनाता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस बाद क्रिएट। अब ये मेरे पास इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, ये हमने पीछे जब हमने इसका लेआउट सेलेक्ट किया तो ये उसके मुताबिक है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नेम, अब मैं नेम पे सिलेक्ट किया। अब मुझे ये पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड करना चाहते हो या नहीं, फील्ड लेबल क्या देना चाहते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, फील्ड प्लेस होल्डर। और ये अब ये सेटिंग सिर्फ इस फील्ड के लिए है। ठीक है, इसी तरह ईमेल के लिए ये सिर्फ ईमेल, मीन कि ये सब कुछ अलग-अलग हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एडवांस में भी ये चीज़। ठीक है, अब ये ऑप्शंस, तो यहाँ पे भी मैं ऑप्शंस ऐड करूँगा। ऑप्शन 1, 2, 3 जितने भी ऐड करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसी तरह यहाँ मल्टी सेलेक्ट करता हूँ तो ये मल्टी सेलेक्ट हो जाएगा जैसे वहाँ पे देखा। ठीक है, तो मैं इसके फ़िलहाल जो है इसको बंद करता हूँ और रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, शो लेबल करवा सकता हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम अगेन। ठीक है, इसी तरह ये एंड ये। अब इन सब, ये सब हो गई अलग-अलग। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरे की पेरेंट की भी सेटिंग करना चाहता हूँ तो मैं अगेन इस पे क्लिक करूँगा। अब ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब पूरे की सेटिंग क्या है, ये उसका नेम है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन हमने दी नहीं है, दे सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस एंट्री, इसका क्या मतलब है कि वो यहाँ पे ये जो कैडेंस की डेटाबेस है यहाँ फॉर्म एंट्रीज यहाँ पे भी जाएगा और हमें ईमेल में भी आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे अगेन यहीं पे पूछ रहा है कि आप रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, फ्लुएंट सीआरएम में भेजना चाहते हो या कहाँ भेजना चाहते हो, वो सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। प्रो में सब कुछ मिलता है लेकिन फ्री में सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, इसके बाद ईमेल, यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट किया तो यहाँ ईमेल अगेन ईमेल देंगे। ठीक है, इसी तरह हम बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे। ठीक है, मैसेज सेटिंग में अगेन हम मैसेज क्या दिखाना चाहते हैं वो होगा। अब इसके बाद ये इनपुट, इसकी सेटिंग है। ठीक है, ये सारा कुछ हमें आइडिया हो गया, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा, पिछले फॉर्म में भी देखा। ठीक है, ये अगेन सब कुछ हम यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, अब ये नीचे सिर्फ अंडरलाइन एक है क्योंकि इसकी वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि ये सब पूरा बॉक्स बन जाए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल जी के साथ मैं बैक आ जाता हूँ जहाँ पे फर्स्ट थी ये। इसके बाद ये सारी सेटिंग्स हैं, ये अगेन वही सेटिंग्स हैं। ओके, एंड पे एक बैकग्राउंड भी है, ये बैकग्राउंड इस पूरे पर अप्लाई होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लगाऊँ, ठीक है, तो ये पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें ये सेटिंग नहीं थी। लेकिन अगर हम वो यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, उसके बैक एंड पे जो है सेक्शन जो हम यूज़ कर रहे होंगे उस पे लगा देंगे। ठीक है, सो इसके बाद एडवांस, एडवांस में भी सेम सेटिंग। अगर मैं इसकी मैक्सिमम विड्थ करना चाहता हूँ, कम करना चाहता हूँ तो ये हमने कम कर दी। इसी तरह मैं पैडिंग मार्जिन भी लगा दूंगा। वैलिडेशन, वैलिडेशन में भी ये यूज़ ब्राउज़र वैलिडेशन, मीन के ब्राउज़र में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ सेव हुई हैं वो यूज़ हो जाएंगी ऑटोमेटिक, ये ऑन कर देंगे। एंड एडवांस में ये चीज़ें, फॉर्म स्टाइल क्या है, एंकर क्या है, ये चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में अगेन देखेंगे। ठीक है, सो हमारे दोनों फॉर्म्स जो हैं हमने देख लिए। नेक्स्ट हम गूगल मैप्स देखेंगे, इसके अलावा लोटी एनिमेशन देखेंगे। ठीक है, ये दो ब्लॉग्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।